हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया चौरसिया आपको एक सदन कसाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक सदन कसाई थे। उनके बाप दादों की यह पुराना काम था। उनके पास एक शालिग्राम भगवान थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम भगवान है। वो उन्हें एक साधारण पत्थर समझकर मांस का क्रय विक्रय करते थे और उसी से नाप तोल कर किया करते थे। एक दिन की बात है, एक संत जी उधर से गुजर रहे थे और देखिए कि ये शालिग्राम भगवान से मांस तौल रहा है। तो देख के बोले, तुम कितना पाप कर रहे हो, भगवान शालिग्राम से तुम मांस तौल रहे हो, तुम्हें घोर नरक मिलेगा। सदन कसाई डर गए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पंडित जी अपने साथ शालिग्राम ले गए और उनका विधि विधान से पूजा पाठ किए और रात को भगवान सपने में दर्शन दिए पंडित जी को कि मुझे सदन कसाई के पास वापस भेज दीजिए। मैं वहाँ बहुत खुश था, क्योंकि दिन भर मुझे वो तराजू में झूला झुलाता था और शाम को थैले में रखकर झूला झुलाता हुआ घर लेके आता था। अब वो पंडित जी शालिग्राम को लिए सदन कसाई के दरवाजे पे गए और खटखटाने लगे। कसाई ने दरवाज़ा खोला तो देखे पंडित जी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने बोला, सदन, ये अपने शालिग्राम भगवान को लो, ये तुम ही से खुश हैं, क्योंकि तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। अब सदन कसाई रुदन करने लगा और सोचने लगा, भगवान मेरे से इतना प्रसन्न है कि ये मेरे पास ही आना चाहते हैं। अब वो भगवान के प्रेम में इतना खो गया कि वो घर परिवार त्याग कर जगन्नाथ धाम के लिए निकल गए। रास्ते में चलते चलते वो थक गए और रात हो गई, तो सोचे एक गांव के निकट थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। पेड़ के नीचे लेट गए। पड़ोस में ही एक औरत थी। सदन कसाई बहुत ही सुंदर थे और उनकी सुंदरता देखकर लुभा गई और सदन कसाई के पास आकर बोली, तुम मुझसे शादी कर लो। सदन कसाई बोले, मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। इसी चक्कर से छोड़ के मैं अपना घर परिवार आया हूँ और उसी गृहस्थ जीवन में मुझे नहीं पड़ना। मुझे अब भगवान से प्रेम हो गया, मुझे किसी से प्रेम नहीं है। सदन कसाई की बातें सुनकर वो पड़ोसन सोचती है कि कहीं मेरे पति के डर के मारे ऐसा बोल रहा है। तो वो जाती है और तलवार से अपने पति का गला काट देती है और फिर आती है, बोलती है, अब तुम मेरे से ब्याह कर लो, क्योंकि मैंने अपने पति का गला काट दिया है। सदन कसाई बोलते हैं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करने लगा हूँ। अब गृहस्थ जीवन नहीं करना मुझे। अब सदन की बातें सुनकर वो पड़ोसन सोची, मैं घर की रही न घाट की रही, पति से भी हाथ धो बैठी। अब वो खूब तेज तेज चिल्लाने लगती है, किसी इंसान ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अब गांव के लोग पीटते हुए मारते हुए राजा के पास ले जाते हैं। राजा ऐलान करवा देते हैं कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान को अपना सब कुछ मान लिए थे। जो इंसान अपना सब कुछ त्याग कर सर्वस्व भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु मैं आपका हूँ, तो जो भी दर्द होगा वो प्रभु को होगा, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया है। अब सदन कसाई को फिर भी थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। वो मन में सोचते रहे, प्रभु जैसे आप हैं वैसे मुझे भी बना लिए, बोलते हुए आगे निकल पड़े। जब जगन्नाथ धाम में पहुँचे तो उन्होंने हाथ जोड़े तो स्वतः ही उनके दोनों हाथ वापस आ गए और वो भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आपकी कैसी लीला, पहले हाथ काट दिए फिर पुनः ही हाथ दे दिए। भगवान कहते हैं, ये सब पिछले जन्मों का कर्म है। जो स्त्री अपने पति का गला काटी है, उसका पति पिछले जन्म में कसाई था और वो स्त्री गाय थी, और आप एक पंडित थे और आपने सदन कसाई
पंडित थे, उन्होंने गाय का इशारा किया था कि गाय उधर को गई है, और कसाई ने गाय को मारा था, इसलिए उसकी पत्नी ने उसका गला काट दिया। और आपने हाथों से इशारा किया था, इसलिए आपके हाथ कट गए। प्रभु की ऐसी बातें सुनकर सदर कसाई उनके चरणों में गिर के रोने लगे कि आपकी प्रभु गजब लीला है, धन्य है आपकी लीला। आप अपने भक्तों को किस रूप में आके तारते हैं, कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्ण।